बादशाहों ने मोहब्बत की यादगार तो जरूर दी है, ताजमहल। किसी ने कुतुब मीनार बनाया, किसी ने दिल्ली का लाल किला बनाया, किसी ने आगरा का रेड फोर्ट बनाया, किसी ने फतेहपुर सिकरी का किला बनाया। इनसे पूछो क्या आपने कौम को कोई इदारा भी दिया? अरबों की प्रॉपर्टी जो टर्नओवर होकर के किराए की शक्ल में, दर्शन करने वालों की शक्ल में जो अरबों खरबों रुपए इन जगहों से आते हैं, इसका एक पैसा मुस्लिम कौम को नहीं मिलता है, सब खा जाते हैं लोग। शायद उन्होंने सोचा होगा कि हम हमेशा हिंदुस्तान के बादशाह रहेंगे, इसलिए कुछ हिमाकतें भी कर डाली जिस सजा हम भुगत रहे हैं आज की तारीख में। सही कहा। हमें बाबर की औलाद न समझा जाए, हम ख्वाजा की असल से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें ये एहसास कराने की जिम्मेदारी है हमारी कि हम दुनिया को ये बताएं कि हमारा बाबर से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना जो कुछ है वो वलियों की चौखट से है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, हमको इन्होंने जिंदगी दी है, दिल में जो नूर ईमान का पैदा किया है वो वलियों के आस्थान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस्म को वाज़े तौर पर क्लीन साफ सुथरा उलमा बनाते हैं और दिल को खूबसूरत औलिया बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और जब ये दोनों चीजें एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो कभी कभी वो अनल हक का नारा कोई लगा देता है और कभी कोई ये कहता सुभानी मैं आज़मुल शानी। जब दोनों इकट्ठा हो जाते हैं तो, और रब के नूर के जलवे जब उनके दिल के निहा खाने में आकर के पेवस्त होते हैं ना, तो कभी कभी वो अपना होश भी खो बैठते हैं। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। आज हम किस्से पारीना बन गए इसलिए कि हमने पढ़ना छोड़ दिया। एक दौर था जब दुनिया भिखारी थी इल्म की, वो इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। पूरी दुनिया के मगतों ने इल्म कहां से हासिल किया है? मुसलमानों के दस्तरखान पे पड़े हुए लुकमे और टुकड़े खा के दुनिया ने इल्म हासिल किया। जिस कौम के पास ये इल्म था, कभी उस कौम ने अपनी उस मजहबी किताब को जुज़दान में खूबसूरती के साथ लपेट कर 10 मरतबा चुम चम करके ऊपर रख दिया। कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश के लिए नहीं आया है। बेशक। हाँ, जब कोई मरता वरता है ना तभी इनको मदरसा याद आता है। मोहतमिम साहब, सदर मुदर्रिस साहब, अब्बा हमारे मर गए, कुरान खानी करवा दीजिए, बख्शवा दीजिए। तो कुरान तेरे बाप की बख्शिश के लिए आया है? मेरा रब इरशाद फरमाता इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। ये कुरान इसलिए आया है ताकि पूरी दुनिया की कमांडिंग तुम्हारे हाथ में दे। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। पूरी दुनिया को हिदायत देने के लिए कुरान आया है और हमने इसे मुर्दों की बख्शिश की किताब समझ लिया और कुछ लोगों ने इसे तावीज की किताब समझ लिया है। 2-4 लाइन लिखी आड़ी टेढ़ी गले में लटका लिया। नमाज नहीं पढ़ते हो तो चाहे पूरा कुरान लटका के घूमो, कुछ नहीं होने वाला है भाई साहब। हक फरमाया। हाँ, हमारा सुन्नी इसी में मस्त है, हम बड़ा कट्टर सुन्नी है और हम ही जन्नत में जाएंगे, तेरे बाप की जन्नत है। जिन्हें कॉन्फिडेंस था, जो कब्रों में सो रहे हैं ना, ये रात रात भर खुदा से रोते थे। बेशक। तब इनके गुणगान किए जाते हैं। बेशक। हाँ, इनके रुतबे जो बुलंद हुए हैं ना, रात रात भर रोने की बुनियाद पर खुदा की खशियत का जज्बा वो होता था, रूह इनके जिस्म के रोंगटे कांपते थे। पावर इतना था, जबान हरकत में आए तो अल्लाह करीम अपने करम से इनकी आबरू रख ले। और डर अल्लाह का इतना होता था, रात रात भर रोते थे, मौला तूने आबरू रख ली, तेरा बड़ा करम है। बेशक, बेशक, सुभान। आज तो बेटा यूं काजू खाइए, अब बादाम खाइए, और हमारी ये बेवकूफ बहुत पहुंचेला बुजुर्ग है, बहुत पहुंचेला बुजुर्ग है। कभी भी वलियों ने ना काजू खिलाया है ना बादाम खिलाया भाई साहब।
हाँ, वलियों ने मुस्तफा का जाम पिलाया है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वलियों ने भटकी हुई इंसानियत को कुदरत के दहली से करम पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगने का हौसला अता फरमाया है। बेशक। वलियों ने गुमराह इंसानों को हिदायत की डगर पर ला करके अल्लाह के रहमत के छत्र छाया तले इनको जगह अता फरमाई है। उन्हें वली कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। हम जब भी किसी वली का किरदार पढ़ते हैं और उनका पुरवकार मजार देखते हैं, हमने ना तो ख्वाजा की कोई बिल्डिंग देखी, बगदाद में गौस की भी बिल्डिंग नहीं देखी मैंने, जुनैद बगदादी सरकार की कोई इमारत नहीं, वहां पे मारूफ करखी की कोई इमारत नहीं, और आम कब्रिस्तान में हजरत अबू बकर शिबली तशरीफ फरमा है, हजरत बशर हाफी तशरीफ फरमा है, जन्नून मिस्री तशरीफ फरमा है, सिर्री सख्ती तशरीफ फरमा है। कैसे लोग थे जिन्होंने दुनिया की नब्ज़ें अपने हाथ में रखी थी। घर नहीं बनाया था, वो लोगों का घर बनाते थे, लोगों का दिल संवारते थे, लोगों के पेशानियों में सजदों का वकार पैदा करने की जुर्अतें रंदाना करते थे। तब जाकर के दुनिया आज जिनकी चौखट पे कशकोले गदाई लेके भीख मांग रही है। बेशक सुभान अल्लाह। आज तो बिल्डिंगें खड़ी हैं, किसी के 1 करोड़ की, किसी की 3 करोड़ की, किसी की 4 करोड़ की। वो रूहानियत गायब है। बेशक। सूखी रोटी का एक टुकड़ा इब्राहिम कंदूजी ने मुंह में चबाकर मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में डाला था अंगूर के बगीचे में। हलक के नीचे उतरने के बाद दिल की दुनिया के अंदर ऐसा इनकलाब पैदा हुआ, जो अंगूर के बगीचे में पानी पिलाया करता था, वो मोइनुद्दीन अताए रसूल बन करके अखंड भारत की किस्मत संवारने आया। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरबियतें होती हैं। कल के पीराने तरीक़त तरबियत करते थे अपने मुरीदों की। आज इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम पीर मिले जो मुरीदों की तरबियत करते। सब बैठे रहते मुरीद लोग, पीर साहब भी बैठे, एक लफ्ज नहीं कहता कि नमाज पढ़ ले। ये मुश्तंडे मुरीद जो है ना, बैठे बैठे मरदूद गप्पे हाँकते रहते हैं और नमाज नहीं पढ़ने जाते हैं। कान खोल के सुन लो सुन्नियों, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो इतने मारे जाओगे तुम्हारी शक्लें बस हो जाएंगी। वाह वाह। जन्नत को तुमने फुटपाथ की गोली मूंगफली की दुकान समझा है। मेरे ख्वाजा ने 70 साल तक ये पीठ जमीन से सोने के लिए नहीं लगाई। अल्लाह अकबर। और 9 बजे तक सोने वाले सुन्नियों, और इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। टिकट है तुम्हारे पास में? है टिकट तुम्हारे पास में? अलमिया है, अलमिया।